So let's read this question. The question says, consider the following statements. The statement given है renin release होता है by podocytes of Bowman's capsule. Second given है renin increase करते हैं glomerular blood flow को and thus increase करते हैं GFR. Third given है glucose, sodium ions and amino acid के actively reabsorbed होता है by nephrons. And fourth statement given है nephron reabsorb करते हैं nitrogenous waste को through carrier transport. तो basically यहाँ पे select करना हमें option जो contain करते हैं correct statement. तो यहाँ पे हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट, वो ऑप्शन जो कंटेन करे करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में हम। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो बात करें यहाँ पे अबाउट द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, तो जो फंक्शनिंग होती है ना किडनीज की, जो फंक्शन होती है वो एफिशिएंटली मॉनिटर होती है एंड रेगुलेट होती है बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि इन्वॉल्व करते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, JGA stands for juxtaglomerular apparatus and एक certain extent तक हार्ट भी इन्वॉल्व होता है। JGA stands for juxtaglomerular apparatus। तो यहाँ पे हम वन बाय वन स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट गिवन है कि जो रेनिन है वो रिलीज होता है बाय पोडोसाइट्स ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या होता है जेजीए स्टैंड फॉर जस्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस के बारे में बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। तो क्या होता है बेसिकली, जैसे ही जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज होता है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है या फिर जीएफआर डिक्रीज होता है, तो जो जेजी सेल्स होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं रेनिन। रेनिन जो क्या करता है, रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है इन द ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है एंड फर्दर जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ये कन्वर्ट होता है टू एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड। तो जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ना, ये एक पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर एंड देन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है एंड देयर बाय जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है, जीएफआर स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखे तो फर्स्ट गिवन है कि जो रेनिन है ये रिलीज होता है बाय पोडोसाइट्स ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि रेनिन कहाँ से रिलीज होता है, रेनिन रिलीज होता है बाय जेजी सेल्स ऑफ जस्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि रेनिन जो है इंक्रीज करते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को एंड दस इंक्रीज होता है जीएफआर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट गिवन है ग्लूकोज, सोडियम आयंस और अमीनो एसिड जो होते हैं एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं बाय द नेफ्रॉन्स। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं रीअब्सॉर्प्शन के बारे में। तो क्या होता है रीअब्सॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करें अगर हम, तो जो वॉल्यूम होता है फिल्ट्रेट का जो कि फॉर्म होता है पर डे, वो कितना फॉर्म होता है, 180 लीटर्स, 180 लीटर्स फिल्ट्रेट फॉर्म होता है पर डे। एंड जो यूरिन रिलीज होता है वो कितना रिलीज होता है, 1.5 लीटर यूरिन रिलीज होता है बस आउट ऑफ दैट। तो ये क्या इसके अकॉर्डिंग हम क्या सजेस्ट ये सजेस्ट करते हैं दैट नियरली 99% जो फिल्ट्रेट है ना वो क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड यही जो प्रोसेस है इसे क्या कहा जाता है, रीअब्सॉर्प्शन कहा जाता है। तो जो सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स और सोडियम आयंस जो है, सोडियम
आयंस, ये इनका रीअब्सॉर्प्शन होता है, लाइक ये फिल्ट्रेट में रीअब्सॉर्ब होते हैं, एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है, एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है। वाइल जो नाइट्रोजीनस बेस्ड होता है, नाइट्रोजीनस बेस्ड होता है, ये पैसिवली जो है इसका रीअब्सॉर्प्शन पैसिवली अकर होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की पैसिवली रीअब्सॉर्प्शन होता है नाइट्रोजीनस बेस का, रीअब्सॉर्प्शन पैसिवली होता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गिवन है, ग्लूकोज, सोडियम आयंस और अमीनो एसिड्स जो है ये एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं बाय नेफ्रॉन्स, बिल्कुल सही है ये। एंड नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है, नेफ्रॉन रीअब्सॉर्ब करते हैं नाइट्रोजनस बेस को थ्रू कैरियर ट्रांसपोर्ट, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये पैसिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड और हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, तो दैट इज सेकंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रिमेनिंग ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।